हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी। तो आज हमने अपना दरवाज़ा खोल दिया है। सुबह हो गई है और सुबह के अभी 5 बजे हुए हैं। और ये दरवाज़ा जो खोला है ये हमारे अंदर का दरवाज़ा है, मतलब जो हॉल से बाहर की तरफ जाते हैं वो दरवाज़ा है। और मेन गेट हमारा बाहर है जो बड़ा वाला है। और इसके बाद सबसे पहले हम झाड़ू उठा के लाते हैं। हर रोज़ का हमारा यही काम होता है, दरवाज़ा खोल के तुरंत झाड़ू ही हाथ में आता है। और फिर हमने तख़्त की साफ़ सफाई कर दी है। और फिर आज हम इस वाले रूम की थोड़ी सी सफाई करेंगे। और अभी टाइम है 5 बजे उठ गए हैं तो फटाफट इससे कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी हो गई है। और जब आपका मन हो काम करने का, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका काम करने का मन हो तो थोड़े ही टाइम में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और अगर आपका मन नहीं है, अपना आप बिना मन के काम करो तो टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन काम भी अच्छे से नहीं होता है। तो वही हमारा हाल है कि अगर हमारा काम करने का मन ना हो तो फिर हम काम छोड़ देते हैं। कोई भी काम हो ऐसा तो उसको छोड़ देते हैं, भले हो 1-2 दिन बाद करें। लेकिन जब भी करते हैं, जब मन होता है तभी करते हैं, क्योंकि जब मन हो तभी हम करना, हम ही को है, कोई दूसरा नहीं करेगा। लेकिन बस इतना है कि जब हम करते हैं तो हमें खुशी होती है अंदर से। मतलब ये सोच रहे थे 2-3 दिन से हम कि यहाँ पर सफाई करेंगे, लेकिन मन नहीं हुआ। थोड़ा सा तबीयत भी नहीं ठीक है और दूसरी बात मन नहीं हो रहा था। सोच रहे थे अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो इतना मन नहीं हुआ। और आज सुबह ही मैंने सोच लिया था कि चलो आज इस रूम की सफाई करते हैं। तो जब हम काम करने के लिए तैयार होते हैं ना तो हमारे शरीर में फुर्ती आ जाती है, पता नहीं कहाँ से। ये हमारा ही नहीं, मतलब सभी लोगों का ये है कि जब काम करने का मूड हो, मन हो, तो आप देखिएगा कि काम फटाफट से हो जाते हैं। तो वही आज मेरा हाल है कि इस वाले रूम को, ये दुपट्टा है, इसको हमने हल्का सा गीला कर लिया था एक तरफ, जिससे ये हमारी जो ये धूल मिट्टी है अच्छे से साफ़ हो जाए। वैसे तो साफ़ है लेकिन जो भी धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो वही हम यहाँ पर पूरे सभी डब्बों को पोंछ पोंछ कर रखा था। और अलमारी की पन्नी भी हमने पोंछी थी तो बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और आज जब भी यहाँ से साफ़ सफाई करके गए थे, और फ्रिज में भी हमने सफाई की थी ऊपर ऊपर से, क्योंकि अभी अंदर कुछ तो रखा नहीं जाता है, सर्दियाँ हैं तो अंदर गंदी नहीं है बिल्कुल भी। तो बाहर इसको भी हमने साफ़ सफाई कर दिया है। फिर बाहर की भी झाड़ू लगाई थी। और आज हमें सुबह सुबह ही डांट पड़ गई थी, जब भी हमने मम्मी से बोला पानी भर दो नहाने के लिए, तो भी डांट पड़ी थी, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि नहाना मत, बाद में नहा लेना, लेकिन हमने सुबह ही नहा लिया था। तो फिर आज सुबह सुबह ही डांट पड़ गई कि अभी ना नहाओ, सुबह देर में नहा लेना, क्योंकि सर्दी लगी है। तो अब 1-2 दिन, ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे घर में कि सब लोग मतलब नहा कर ही खाना बनाते हैं, सब लोग खा लेते हैं। तो वही बोल रही थी कि अभी नहीं नहाओगी, बाद में नहा लेना, जब काम कर लेना, धूप निकल आए तभी। तो फिर आज हमने नहीं नहाया था और आज हमने बाद में ही नहाया है। और यहाँ की हमने झाड़ू भी लगा ली है, जो भी है सारे कमरों में भी। इसके बाद बाकी कमरों में भी झाड़ू लगाई थी और हॉल में भी झाड़ू लगाई थी इसके बाद जा कर के। तो इस वाले रूम की तो अच्छे से सफाई हो गई है। बाकी अभी एक एक करके जब भी जैसा मन करेगा वैसा ही करेंगे। और फिर हम आ गए हैं बाहर की झाड़ू लगाने के लिए। और मम्मी पानी भर रही हैं, जिससे हम हाथ मुँह धोएंगे, काम भी करेंगे, खाना भी बनाएंगे। तो अब हम यहाँ की भी झाड़ू लगा लेते हैं। और थोड़ा सा उजेला काफ़ी हो गया है, अभी 6 बज चुके हैं, तो आज नहाना भी नहीं है, तो इसीलिए अभी ज़्यादा जल्दी जल्दी भी कर भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ की हमने झाड़ू लगा ली है। और फिर इसके बाद हम हाथ मुँह धो लेंगे और फिर हम चूल्हे का काम निपटाएंगे। तो आयुष और आयुष के पापा दोनों लोग अभी सो रहे हैं, वो लोग उठे ही नहीं है। तो इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, कोई काम भी नहीं है इतना सुबह। और खेतों में भी काम इतनी सुबह नहीं होता है, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो ओस बहुत ज़्यादा गिरती है ना। तो आलू की बेल है, जैसे कोई भी फसल है, राई है, तो उनमें बहुत ज़्यादा सा ठंडा ठंडा सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा ओस जमी रहती है। तो अगर जाएंगे खेतों में तो भीग जाएंगे। तो इसीलिए अभी सुबह के लेट ही काम शुरू होते हैं। जो भी दोपहरी के, जो भी खेतों के काम हैं तो वो थोड़ा लेट ही शुरू होती है। मतलब सर्दियों में दोपहरी में ही काम हो पाता है और शाम को हो पाता है। और सर्दियों में चाहे जब जाओ तो काम होते हैं खेतों के, लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। और फिर हम आ गए हैं यहाँ पर एलोवेरा में पानी डालने के लिए। मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें छिड़काव करती हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये वाला पेड़ है, देखो ऊपर से पत्ती सूखी सूखी सी दिख रही हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हैं, जिससे ये पानी नीचे ना निकले और इसी में पूरा सूख जाए। और जो दूसरा वाला पेड़ है वो अच्छा है, अभी देख रहे हैं आप लोग। और इधर हमारी मिट्टी जो हमने भिगोई थी, तो ये देखिए भीग रही है। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, ये पूरी फूल गई है। अब ये अगर इसको फोड़ेंगे, मिलाएंगे, तो बिल्कुल महीन हो जाएगी। और इसके बाद फिर हम आए हैं नारदान पर। यहाँ पर हम
कुल्ला मंजन करेंगे। और ये मंजन हमने मंगाया था डॉक्टर को बता करके, क्योंकि हमारे दांतों में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो उन्होंने ही दिया है कि आप इसको कीजिए थोड़ी देर के लिए, मतलब मंजन कर लीजिए, दांतों में मसाज कर लेना और थोड़ी देर के बाद ही आप हाथ मुँह धुलना। तो इसीलिए हमने पहले मंजन कर लिया, इसके बाद हम हाथ मुँह धुलेंगे और फिर बाद में हम कुल्ला करते हैं। तो ऐसा ही कुछ फ़ायदा हुआ है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए हम जब हर रोज़ करेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया है कुल्ला मंजन, और अब हम चूल्हा जलाएंगे जा कर के। और इतना काम करते करते हमारे हाथ पैर सभी ठंडे पड़ जाते हैं। और गांव में थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा भी होती है, ओस और कोहरा भी ज़्यादा होता है। जहाँ खुला खुला होता है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा ही कोहरा दिखाई पड़ता है। जैसे कि जहाँ घर गांव के अंदर है तो इतना नहीं दिखेगा, और जहाँ पर जैसे खेत खलियान है यहाँ पर हमें कोहरा बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और जहाँ पर जैसे कि घर दूरी दूरी पर बने होते हैं तो वहाँ पर भी कोहरा बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पर गांव में वैसे भी बहुत ज़्यादा आपको कोहरा दिखाई पड़ेगा। जब भी आप पर छत पर जाए या कहीं पर भी जाओ तो बहुत ज़्यादा कोहरा दिखाई देता है। और फिर इधर हम हाथ पैर धुल के आए हैं और तुरंत ही चूल्हा जला के बैठ गए थे। बहुत तेज़ सर्दी लग रही थी, हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे हो गए थे। तो फिर इधर हमने थोड़ी सी अपने लिए चाय बनाने के लिए चढ़ा दी है, और तब तक हम हाथ पैर सेकेंगे, यहीं पर सब्जी काटेंगे, तब तक हमारा चाय बन जाएगा। और इधर हमारा सारा खाना सब कुछ बन गया था। इसके बाद हम आपको मिले हैं जब हम अंदर आए थे। तो यहाँ पर आज हमें आटा रखा है, तो ये भी बोरी से पलटना है। सुबह नहीं भर पाए थे, टाइम नहीं मिला था, और फिर नहाया नहीं था, तो फिर सोचा था कि दोपहर में भर लेंगे। वैसे तो जब नहाते हैं तो इससे पहले भर लेते हैं, क्योंकि सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, लग जाता है। और वैसे भरो अगर नहाने के बाद तो फिर बहुत ही आराम से देख देख कर देर लगती है भरने में थोड़ा थोड़ा। और नहाने से पहले भरो तो आप चाहे जैसे जल्दी जल्दी भर के रख देते हैं। और उस वाले कमरे की जो जहाँ पर टंकी रखी थी तो वहाँ पर अभी सफाई नहीं की है, तो वहाँ पर भी झाड़ू पोछा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। और फिर इसके बाद वहाँ पर टंकी रखेंगे जा कर के। तो बोरी में काफ़ी ज़्यादा आटा था, तो आ नहीं रहा था, तो वही हम सोच रहे थे कि दाब दाब के भर रहे थे जिससे आ जाए इसमें पूरा। और जो भी इसमें फिर थोड़ा सा बच गया था तो उसको हमने बाल्टी में डाल के रख लिया है 1-2 दिन के लिए, और बाकी का तो आ गया था। अगर ज़्यादा होता है नहीं आता है तो हम बाल्टी में ही डाल के रख लेते हैं, जो प्लास्टिक की बाल्टी रखी हुई है उनमें डाल लेते हैं। तो देखिए टंकी ऊपर तक पूरी भर गई है, और बस एक तसला ही इससे निकाल के टंकी में बाल्टी में डाला था। और फिर आ गए हैं यहाँ पर, इसकी झाड़ू लगाएंगे। यहाँ पर रखी रहती हैं जो ये बोरियाँ हैं, तो इसी वजह से और इन बाल्टी को भी हमने कपड़े से पोंछ दिया है, जो भी इसमें आटा लग गया था। और ये वाली बाल्टी है हमारी खरी की, तो इसमें खरी ख़त्म हो गई है, बस थोड़ी ही सी बची है 1-2 दिन के लिए, तो वही रखी है इसमें। और टंकी काफ़ी भारी थी तो हम उठा के ला नहीं पा रहे थे, इसलिए हम इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा खसका के लाए थे अंदर को रखने के लिए। और यही वाला हमारा कमरा है जिसमें सारा कुछ सामान रहता है। घर तो इतना बड़ा है, आप लोगों ने देखा है, लेकिन मेरे घर में किचन नहीं है कहीं पर भी, आप देखते हैं। तो जो भी हमारा गृहस्थी का सामान है, जो भी किचन का सामान है, सारा सब कुछ इसी में रखा जाता है। बिल्कुल किचन की तरीके से ये ही इस्तेमाल होता है। जो भी आप लोग देखते हैं सारे जो भी सामान है किचन का, तो वो सारा सब कुछ इसी में रखा है। और किचन कहीं पर भी नहीं बना है, आप लोग वीडियो में देखते होंगे। तो ये कमरा छोटा भी है और अलमारी भी बनी है इस हिसाब से, तो हम इसको किचन की तरीके से ही यूज करते हैं इसका। और ये बोरियां हैं तो इनमें भी आटा निकालो, तो यहाँ पर इसमें भी मिट्टी लग गई है, आटा भी लग जाता है उड़ उड़ के। तो वही हमने साफ़ किया है, हर रोज़ झाड़ू मार देते हैं, लेकिन कपड़े से आज पोंछकर बिल्कुल से साफ़ कर दिया है। और अब हम दोपहर की झाड़ू है, तो वैसे तो कमरे में नहीं लगाते हैं, लेकिन आज आटा भरा है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा फैल गया है आटा और कूड़ा भी हो गया है,
तो वही यहाँ पर भी आज झाड़ू लगा ले रहे हैं और इसके बाद हम बाहर की भी झाड़ू लगाएंगे जा कर के हॉल में। और वैसे तो दोपहर में कमरों की झाड़ू लगाना नहीं रहता है, सुबह ही लग जाती है, साफ पड़ा रहता है। और ये वाली बोरियां रखी हैं जो खाली, इसमें आटा ही पिस के आता है, जैसे मक्का का आटा है, भैंसों के लिए आटा है, तो वही सारा रखा है। सारी बोरियां खाली करके वहीं रख देते हैं। और फिर आ गए हैं अंदर रूम में, तो यहाँ पर बिस्तर पड़ा है सुबह का, वो हटाएंगे। और आज हमें कुछ सामान इसमें निकालना है और कुछ रखना है, तो वही पूरा खाली कर रहे थे। बेड के नीचे जो भी सामान है तो वो रखेंगे जो हमारे यूज का नहीं है। और ये वाली रजाई को हम देख रहे थे कि इसका खोल निकाल दें। ये है तो सूती कपड़े का, मगर अच्छा नहीं लगता है, तो मंगाया था तो आज भी वो नहीं लाए, भूल गए थे। तो फिर हमने चढ़े रहने दिया कि गंदी हो जाएगी, जब आ जाएगी तभी निकालेंगे। और फिर हम ये बॉक्स में बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो छोटे छोटे से हमको यूज नहीं करने हैं अभी, और बक्स में जगह नहीं है, तो वही वाला सामान हम इसमें डाल रहे हैं। तो हमने भर के रखा था पहले से कुछ सामान, और कुछ कपड़े हैं सर्दियों के, तो वो भी बेड में ही रखे रहते हैं। निकाल लिए थे, जो भी एक दो छूट गए हैं वो भी निकाल लेंगे आज, और बाकी का सामान हम इसी में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अगर पसंद आया करें तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और वीडियो पूरा देखा कीजिए, और अपने फैमिली वालों के साथ शेयर भी किया कीजिए। जिसको पसंद आता है तो उनको शेयर किया करो। और जो भी गलतियां हों तो मुझे कमेंट में बताया कीजिए, तो मैं आपके कमेंट का जवाब हमेशा देने के लिए तैयार रहती हूँ। और फिर यहाँ से निकलेंगे, अभी यहाँ का झाड़ू भी लगाना है और पोंछा भी लगाना है। तो इधर सबसे पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि बाहर का सारा झाड़ू है जो लग गया है, अभी यहीं पर बचा है रूम में, तो यहाँ की भी झाड़ू लगा लेते हैं। और अब बरामदे की भी झाड़ू लगानी है, तो यहाँ पर जो भी है कूड़ा तो सारा बाहर निकाल के ले जा रहे हैं। और ये जो साइड है यहाँ पर भी हमने झाड़ू लगा लिया, और इसके बाद फिर हम आप यहाँ पर नहा के आ गए हैं सारा कुछ करके काम। तो आज हमारा काम सारा उल्टा उल्टा ही हुआ है, जो सुबह काम होना चाहिए वो हुआ है शाम को बिल्कुल लास्ट में। तो हमने सारे काम कर लिए, इसके बाद नहाकर फिर हम आए हैं पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताइएगा। तो अभी हमारा पूजा कर लेते हैं और फिर मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर से बनाए रखिएगा। तो अब हम मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।